31 दिसंबर 2024 एक तरफ जहां सारा देश नए साल की आने की खुशी में जश्न मना रहा था, ठीक उसी दौरान गोरखपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का एक परिवार अपने घर से गायब हुई एक विवाहित महिला को ढूंढ रहा था। वो महिला अपनी ससुराल से गायब हो जाती है। इस पर उसके ससुराल के लोग अपने स्थानीय थाने पर जाते हैं और पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाते हैं। इस घटना की सूचना लड़की के ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके वालों को भी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो हमारे यहाँ से भाग गई, अब तुम ही लोग बताओ कि वो कहाँ गई होगी। इस पर मायके वाले कहते हैं कि यहाँ तो नहीं आई, लेकिन हो न हो ये उन्हीं सबका काम है। इस पर ससुराल पक्ष के लोग पूछते हैं कि किसका काम है। मायके पक्ष के लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे गांव आइए और यहीं का एक परिवार है, वो बताएगा कि हमारी लड़की आखिर कहाँ गई। ये बात ससुराल पक्ष के लोग थाने की पुलिस को बताते हैं और इस पर थाने की पुलिस उनके साथ उस गांव में आती है। 2 जनवरी का वक्त होता है। एक गांव में पुलिस के साथ कुछ लोग पहुंचते हैं और एक युवक का नाम लेते हुए गाली गलौज करने लगते हैं और कहते हैं कि बाहर निकलो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर घर की महिलाएं कहती हैं कि हमारे घर पर इस वक्त कोई मर्द नहीं है। तो वो महिलाओं से कहते हैं कि तुम ही लोग बाहर निकलो। महिलाएं साफ तौर पर मना कर देती हैं और कहती है कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगी। इतना सुनते ही वो लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं और घर के अंदर घुसकर महिलाओं को बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं और उन्हें खींचकर बाहर लाते हैं। इसके बाद गुस्साए हुए लोग 3 महिलाओं के कपड़े तक फाड़ देते हैं। तीनों महिलाओं को इसके बाद नंगा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। इस दौरान महिलाओं को पीटा भी गया। तीनों महिलाओं के घर के बाहर पड़े कपड़ों में भी लोग आग लगा देते हैं। आरोप यह भी लगा कि इस दौरान थाने के सिपाही भी मौजूद थे और उन्होंने भी महिलाओं से मारपीट की। जिन लोगों के साथ ये घटना अंजाम दी जाती है उनमें से 2 की उम्र 40-40 साल होती है और जिस लड़के पर विवाहिता को भगाने का इल्जाम लग रहा था उसकी मां की उम्र 60 साल होती है। 2 जनवरी को घटी इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए कि कानून को हाथ में लेने और इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम देने ही क्यों दिया गया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। कहां था कानून और क्या कर रहा था, कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने दिया गया। नमस्कार, आदाब। आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है जिसने पूरे राज्य और देश को झकझोर कर रख दिया है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में घुमाने की घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना 2 जनवरी की बताई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो युवक उस लड़की को लेकर भागा है उसकी 2 चाची और 1 मां है जिनके साथ ये हादसा हुआ। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है और जिस लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप इन महिलाओं के बेटे पर लगा है वो लड़की दलित समाज से है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर को गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में रहने वाली शादीशुदा महिला अपने ससुराल से गायब हो जाती है। ससुराल वालों ने गुलरिहा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस छानबीन करते हुए कुशीनगर के उस गांव में पहुंची जहां गायब महिला का मायका है। महिला के मायके वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उनके ही गांव के रहने वाले एक अल्पसंख्यक युवक ने बहला फुसलाकर उसे कहीं लेकर चला गया है, भगा ले गया है। इस आरोप के बाद महिला के ससुराल वालों और मायके वालों ने युवक के घर पर धावा बोल दिया। युवक के घर में केवल महिलाएं उस वक्त मौजूद थी। आरोप है कि जब घर पर कोई पुरुष नहीं मिला तो हमलावरों ने युवक की मां और चाचियों को घर से बाहर खींच लिया। इसके बाद उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान महिलाओं को बुरी तरह से पीटा भी गया और उनके घर के बाहर रखे कपड़ों में आग भी लगा दी गई। पीड़ित महिलाओं का यह भी आरोप है कि हमलावरों ने घटना के दौरान उनका अश्लील वीडियो बनाया है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी है। इस शर्मनाक घटना के दौरान गोरखपुर के गुलरिहा थाने के कुछ सिपाहियों की उपस्थिति ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने घटना को रोकने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की है। घटना के बाद महिलाओं को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज किया गया, लेकिन मानसिक और सामाजिक रूप से वो बेहद आहत हैं। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। घटना के बाद से दोनों समुदायों के बीच तनाव गहराता जा रहा है।
गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन आरोप है कि सभी आरोपी घटना के बाद घर में ताला लगाकर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाबत नेबुआ नौरंगिया थाने के प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि नंगा करके घुमाने के आरोपों की कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है, ना ही इसके कोई ठोस सबूत ही मिले हैं। मुस्लिम युवक पर दलित लड़की को भगाने का आरोप है और इस संबंध में गोरखपुर के गुलरिहा थाने में केस भी दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट और बलवा करने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित महिलाओं ने कहा कि हमने घर से बाहर जाने से मना किया क्योंकि घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने जबरन घर में घुसकर हमें मारा पीटा और बाहर खींच ले गए। हमें नंगा करके पूरे गांव में घुमाया और बुरी तरह से पीटा। हम इस अपमान और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। गांव के कई लोग इस घटना को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह घटना पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। उन्होंने मांग की कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न घटें। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरोपियों और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई की जाती है। इस घटना पर सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। कई संगठनों ने इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस मामले ने क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। एक युवक और एक महिला पर लग रहे इश्कबाजी के आरोपों की वजह से एक बड़ी घटना अंजाम दे दी गई, जो सीधे तौर पर पुलिस की विफलता को दिखाता है। अगर उस मुस्लिम युवक पर दलित महिला को भगा ले जाने के आरोप सही साबित हो जाते या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती तो उनको कानून के मुताबिक सजा देना कानून का काम था। लेकिन यहाँ गायब महिला के घर वालों ने ही कानून को अपने हाथ में लेकर दूसरी शर्मनाक घटना को अंजाम दे दिया। जन जागरूकता के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करें। जय हिंद।